हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी है, बट इस स्टोरी को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत ही जरूरी होता है इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए। और आज मैं ये स्टोरी आपको इतने डिटेल में समझाने वाली हूँ, इतने डिटेल में पढ़ के बताने वाली हूँ, जिससे आपकी इंग्लिश बोलने में और लिखने में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे स्टोरी का टाइटल है, द वर्ल्ड इज राउंड। अब वर्ल्ड मतलब क्या होता है? वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। ये तो आप जानते हैं, वर्ल्ड का मतलब दुनिया। और राउंड का मतलब क्या होता है? गोल। द वर्ल्ड इज राउंड यानी कि दुनिया गोल है। द वर्ल्ड इज राउंड। तो आज का हमारा जो स्टोरी है वो क्या है? द वर्ल्ड इज राउंड, दुनिया गोल है। वन डे यानी कि एक दिन, यानी कि एक प्रिस्ट। प्रिस्ट मतलब क्या होता है? पुजारी होता है। या अपोस्ट्रोफिस एस का यूज किए हैं, मतलब पुजारी का। अपोस्ट्रोफी एस हम यूज कर देते हैं तो वो हो जाएगा पुजारी का। वन डे अ प्रिस्ट, एक दिन एक पुजारी का। वन स्लीपर मतलब एक चप्पल। फेल यानी कि गिरा। यहाँ पर फेल यानी कि सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। फेल यानी कि गिरा। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है फॉल यानी कि गिरना। फॉल का सेकेंड फॉर्म हो गया फेल, गिरा। इनटू द रिवर में। इनटू यानी कि क्या हो गया? इनटू मतलब हो गया में, नदी में गिरा। तो यहाँ पे अब इन और इनटू में काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि कहाँ इन लगाए और कहाँ इनटू लगाए, क्योंकि इन का मतलब भी में होता है और इनटू का मतलब भी में होता है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। जब वो चप्पल पहले से ही अगर नदी में रहती तो हम वहाँ इन का यूज करते। मैंने यहाँ क्या बोला? नदी में गिरा, मतलब चप्पल नदी में भी जा रहा, मोशन में वो जा रहा, तो वहां पे हम इनटू का यूज करें। अगर वो पहले से ही नदी में रहता तो हम वहाँ इन का यूज करते। जैसे मान लो अभी आप कमरे में जा रहे हो, अभी आप गए नहीं हो, रूम में नहीं हो, अब अभी रूम में जा रहे हो, तो हम इनटू का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही कमरे में रहते, पहले से ही रूम में रहते, तो हम वहां पर इन का यूज करते। आई होप आपको इन और इनटू में कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर हम पहले से ही कोई चीज में रहते हैं तो वहां इन का यूज करेंगे, और अभी मोशन में भी जा रहे हैं तो वहां पे इनटू का यूज करेंगे। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है, इसलिए आप ध्यान से इसका यूज करें। तो वन डे अ प्रीस्ट वन स्लीपर फेल इनटू द रिवर। एक दिन एक पुजारी का एक चप्पल नदी में गिरा। द प्रीस्ट पुजारी थ्रू द अदर स्लीपर्स। थ्रू का मतलब क्या होता है? थ्रू का मतलब होता है फेंका। ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। द प्रीस्ट थ्रू यानी कि फेंका। फेंकना हम नहीं बोल रहे, फेंका। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द प्रीस्ट थ्रू, पुजारी ने फेंका। द अदर स्लीपर्स मतलब अन्य जो एक और चप्पल बचा। एक चप्पल तो नदी में गिर गया, तो दूसरा चप्पल उसके पैरों में था तो उसे वो फेंक दिया। अदर स्लीपर्स इनटू द वाटर, पानी में फेंक दिया। मतलब एक दिन एक पुजारी का एक चप्पल पानी में गिर गया, नदी में गिर गया, तो पुजारी ने दूसरे चप्पल को भी, जो अन्य चप्पल थी, उसे भी वह पानी में फेंक दिया। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज यानी कि क्योंकि, बिकॉज ही हैड नो यूज फॉर वन स्लीपर। बिकॉज यानी कि क्योंकि, ही हैड का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। नो यूज यानी उनका कोई यूज नहीं था, फॉर वन स्लीपर एक चप्पल का, क्योंकि उसे एक चप्पल का कोई जरूरत नहीं था, इसलिए उसने दूसरा चप्पल भी नदी में फेंक दिया। अ मैन एक आदमी, वॉज बेदिंग। ये बेदिंग, बाथिंग नहीं पढ़ेंगे। अगर हमारा सिर्फ BATH रहता तो हम इसे बाथ पढ़ते, यानी कि नहाना। लेकिन हम इसे एक साथ बोल रहे, बेदिंग। ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है। वॉज वर्ब प्लस वर्ब में ING, तो बेदिंग इसे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेदिंग। अ मैन वॉज बेदिंग इन द रिवर, मतलब एक आदमी पानी में नहा रहा था। यहाँ इनका यूज क्यों किए? क्योंकि वो पहले से ही नदी में था, अभी जा नहीं रहा, अभी नदी में पहले से ही है, इसलिए वहां पर इनका यूज किए हैं। अ मैन वॉज बेदिंग इन द रिवर मतलब एक आदमी नदी में नहा रहा था, अभी नहाने का काम कंटिन्यू चल रहा था, इसलिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किए। ही सा द स्लीपर, उसने चप्पल को देखा। एंड यानी कि और। थ्रू यानी कि फेंका, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया, थ्रू हो गया, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इट ऑन द बैंक मतलब बैंक यानी कि ये पैसा जमा करने वाला बैंक नहीं हो गया, ये बैंक हो गया नदी का किनारा। किनारा को हम लोग बोलते हैं बैंक। तो वो नदी के किनारे फेंक दिया। उसने देखा चप्पल और उसने नदी के किनारे फेंक दिया। बट लेकिन,
द स्लीपर जो चप्पल था, हिट अ मैन, हिट यानी कि मारा, हिट यानी कि चोट पहुंचाना। द स्लीपर हिट अ मैन, जो आदमी नहा रहा था उसने स्लीपर को फेंका तो एक आदमी को हिट कर गया, मतलब हिट चोट लग गया उससे, चप्पल से। हु, जो, यहाँ पर कौन वाला हु नहीं है, ये कोई WH वर्ड हु नहीं है, यहाँ पे हम हु को बोलेंगे जो। वॉज था, या वॉज का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। कैरिंग, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में ING, यानी कि आपको समझ में आ गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। हु वॉज कैरिंग, जो कैरिंग यानी कि ढोना, अ पॉट ऑफ खीर ऑन हिज हेड, पॉट यानी कि बर्तन, पॉट यानी कि बर्तन, खीर, खीर का बर्तन, ऑन हिज हेड अपने सिर पे ढोया हुआ था। एक आदमी जो खीर का घड़ा लिए हुए था, उसे चप्पल से चोट लग गई। द पॉट वॉज ब्रोक, पॉट यानी कि घड़ा यानी कि बर्तन, ब्रोक टूट गया, चप्पल पड़ा तो वो घड़ा टूट गया। एंड द खीर, और खीर जो था, स्पिल्ड, स्पिल्ड यानी कि फैल जाना, स्पिल्ड ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है स्पिल यानी कि फैलना, और ये फैला। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, पूरे जमीन पर खीर फैल गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एक आदमी जो नदी में नहा रहा था उसने चप्पल को देखा और चप्पल को नदी के किनारे फेंका, लेकिन एक आदमी जो अपने सिर के ऊपर खीर का एक घड़ा लेकर जा रहा था उसे हिट कर गई, मतलब चप्पल से उसे चोट लग गई, और जो घड़ा था, खीर वाला जो बर्तन था, वो टूट गया और सारा खीर जमीन पर फैल गया। सडनली, अचानक, अ होप, हुप यानी कि झपटना, झपट्टा मारना, ठीक है, हुप यानी कि झपट्टा मारना। सडनली, अचानक, अ होप, होप मतलब होता है एक प्रकार का पक्षी जिसे हम बाज कहते हैं ना, उस बाज यानी कि एक बाज, swooped, swooped यानी कि झपट्टा मारा, डाउन नीचे, एंड और फ्लू ऑफ विद द स्लीपर, और स्लीपर को लेकर उड़ गया। फ्लू यानी कि उड़ गया, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म हो गया फ्लू, फ्लू मतलब उड़ गया। अचानक एक बाज आया और उसने झपट्टा मारा और चप्पल को लेकर उड़ गया। एज द हॉक फ्लू इन द स्काई, बाज आसमान में उड़ा। द स्लीपर फेल डाउन, फेल मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था, फेल मतलब गिरा। फ्रॉम हिज बीक, उसकी चोंच से, एंड इनटू द प्लेट्स ऑफ पीपल, वो जो हॉक था ना, बाज था, उसने चप्पल झपट्टा मार के चप्पल को ऊपर आसमान की तरफ उड़ाकर लेकर गया, लेकिन ये चोंच से चप्पल छूट गया। और पीपल हु वर ईटिंग इन द ओपन फील्ड, जो ओपन फील्ड यानी कि खेत में जो व्यक्ति लोग खा रहे थे, उनके प्लेट्स में जाके चप्पल गिर गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, अचानक बाज झपट्टा मारा, चप्पल को लेकर आसमान में उड़ गया और उसके चोंच से चप्पल छूटकर नीचे गिरा, और जो लोग खेत में खाना खा रहे थे बैठकर, उनके प्लेट्स में जाके वो चप्पल गिर गया। इन एंगर, गुस्से में, दे थ्रू द स्लीपर, उन्होंने चप्पल को फेंका, इन द फील्ड, खेत में। अब उन लोगों ने भी क्या किया, चप्पल को उठाया और खेत में फेंक दिया। देयर, वहां, अ मैन वॉज बिजी मिल्क मैन अ काउ, वहां पर एक आदमी गाय का दूध निकालने में बिजी था। मिल्किंग यानी कि गाय का दूध निकालना, अ काउ, गाय का दूध निकालने में क्या था, बिजी था। वॉज यानी कि पास्ट में बात कर रहे ना। अ मैन वॉज बिजी मिल्किंग अ काउ, वहां पर एक आदमी गाय का दूध निकालने में बिजी था, व्यस्त था। द स्लीपर, चप्पल, वेंट यानी कि गया, ये भी गो का सेकेंड फॉर्म होता है, वेंट, ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो चप्पल गया, एंड और, हंग ऑन वन ऑफ द काउज हॉर्न, मतलब हंग यानी कि लटकना, हंग यानी कि लटकना, वन ऑफ द काउज हॉर्न, हॉर्न यानी कि सींग, गाय के सींग में जाके लटक गया, चप्पल उसके सींग में जाके फंस गया। He started, अब जो गाय थी वो शुरू हो गई, जंपिंग अराउंड, आसपास कूदना उसने शुरू कर दिया। वहां पे जो लोग खा रहे थे उन्होंने गुस्से से फेंका चप्पल को, तो वो गाय के सींग में जाके लटक गया। अब गाय आसपास जंप करना शुरू कर दी। द एंग्री मिल्कमैन, गुस्सा दूध वाला था, थ्रू, फेंका, द स्लीपर इनटू नियर बाय अ हाउस, टू यानी कि फेंका, द स्लीपर यानी कि चप्पल, इनटू में, नियर बाय अ हाउस मतलब पास के घर में फेंक दिया। गुस्से से दूध वाले ने चप्पल को फेंक दिया नियर बाय अ हाउस, पास वाले घर में। अ मैन वाज सिटिंग, एक आदमी बैठा था, इन द कॉर्टयार्ड,
देयर, मतलब अपने आंगन में। यहाँ पर सिटिंग आप देख रहे हैं तो इसे वर्ब का सेकंड फोर्थ फॉर्म समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे हम एज अ नाउन के रूप में यूज किए हैं। यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बैठ रहा था आंगन में, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, अ मैन वाज सिटिंग इन द कोर्टयार्ड देयर, मतलब वो अपने आंगन में बैठा हुआ था। यहाँ पर सिटिंग का मतलब हो गया बैठा हुआ था। ही saw the sleeper, उसने स्लीपर को देखा। He was the priest, मतलब वो प्रिस्ट था। वो जो बैठा हुआ था ना, जिसने चप्पल को देखा, वो कौन था? वो प्रिस्ट था, पुजारी था। द ऑनर ऑफ द स्लीपर, जो वो स्लीपर का मालिक था। ऑनर यानी कि मालिक। चप्पल को स्टार्टिंग में फेंका था, उसी चप्पल का ये प्रिस्ट मालिक था। ही थॉट, उसने सोचा। थॉट यहाँ पे थिंक का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। थॉट माई स्लीपर हैज कम बैक टू मी, मेरा चप्पल हैज कम यानी कि आ चुका है। हैज का यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें हैज हैव का यूज हम करते हैं चुका है, चुकी है वाले सेंस में। तो यहाँ बोल रहा माई स्लीपर हैज कम बैक टू मी, मेरा चप्पल मेरे पास वापस आ चुका है। बैक यानी कि वापस आ चुका है। द वर्ल्ड, दुनिया, इज इंडीड, सचमुच, वास्तव में, राउंड, गोल है। द वर्ल्ड इज इंडीड राउंड, मतलब वास्तव में दुनिया गोल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, अब मैं स्टार्टिंग से पूरे स्टोरी को शॉर्ट में बताती हूँ। एक दिन एक पुजारी का एक चप्पल नदी में गिर गया, तो उसने दूसरे चप्पल को भी उठाकर फेंक दिया। और नदी में एक आदमी नहा रहा था, उसने क्या किया, अपने चप्पल को फेंका, तो दूसरे आदमी खीर का घड़ा लेके जा रहा था, उसको जाके लग गया और उसका पूरा खीर जमीन पर फैल गया। मतलब उसका पॉट जो घड़ा था वो टूट गया और जमीन पर सारा खीर फैल गया। अचानक से एक बाज की नजर पड़ी चप्पल पर, उसने सोचा कोई खाने पीने की चीज है, वो आया और चप्पल को उठाकर उड़ गया। उड़ते उड़ते अचानक आसमान से उसका चोंच से चप्पल गिर गया और जो लोग खेत में खाना खा रहे थे उनके प्लेट्स में जाके वो गिर गया। अब वो लोग गुस्सा हो गए, व्यक्ति लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने चप्पल को उठाया और फील्ड में फेंक दिया, जहां पर एक व्यक्ति गाय का दूध निकालने में बिजी था। अब वहां पर फेंका तो गाय के सींग में जाकर चप्पल फंस गई। अब गाय डर गई कि क्या है भाई, और उसने आसपास कूदना शुरू कर दिया। अब मिल्कमैन, दूध वाला, गुस्सा हो गया और उसने पास वाले घर में फेंक दिया चप्पल। और वो पास वाला घर किसका था? पुजारी का था, जिसने स्टार्टिंग में ही चप्पल को जिसने फेंका था, वही पुजारी का वो घर था। उसी के सिर पे जाके लग गया। अब वो पुजारी देखा कि ये भाई तो मेरा ही चप्पल है, तो वो सोच में पड़ गया कि मैंने वहां पे चप्पल फेंका, वापस मेरे पास वो चप्पल आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, दुनिया गोल है। उसने जो फेंका वापस उसी के पास आ गई, मतलब सचमुच दुनिया गोल है। तो जैसा आप करोगे वापस में आपको वैसा ही मिलेगा। इसीलिए अच्छे कर्म करो, तभी अच्छे कर्म आपको वापस मिलेंगे। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वापस आपके साथ वैसा ही बुरा होगा, वैसा ही गलत होगा। तो आप भी सबके साथ अच्छा करो। तो हमें यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है, इसका मोरल क्या है? तो इसका मोरल तो सिंपली यही है कि द वर्ल्ड इज राउंड, दुनिया गोल है। तभी तो वो पुजारी वाले जो चप्पल थे वापस उसी के पास आ गए। तो दुनिया गोल है, द वर्ल्ड इज राउंड। लेकिन इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो वापस वो हमारे साथ गलत काम हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करनी चाहिए, तभी हमारे साथ सब अच्छा व्यवहार करेगा। अब ये शॉर्ट स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और मैंने हर एक पार्ट को बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। कहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, कौन सा टेंस है, मैंने सबको अच्छे से क्लियर किया है। आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।